today's Dhan Ki Potli stocks. So come to the point. Dhan Ki Potli means full your potli with lot of dhan. That means your investment ideas, investment picks. So come to the point. The first one is Adani Port. Adani Ports. Adani के बारे में सब हर किसी को पता है. हम लोग बात करें पहले अदानी पोर्ट्स की. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. मार्केट कैप 3,19,809 करोड़ की है. दैट मीन्स लार्ज कैप कंपनी है. प्राइस अर्निंग रेशियो इज 26.6. तो प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से आप अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्टॉक ले सकते हैं. ओके. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8% है. करेंट वैल्यू 1480 है. और अगर हम लोग टेक्निकल और ग्राफ के हिसाब से चले तो हम लोग देखते हैं कि स्टॉक लोअर सर्किट बना रही थी, फिर अब वो अपर सर्किट बनाना शुरू किया है और बॉटम लाइन पे से अब ऊपर की बॉटम लाइन इसकी अब लोअर से ऊपर चली गई है. ओके. देन डिविडेंड 0.47% है. फेस वैल्यू 2 है. अदानी पोर्ट्स की बात करें इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. कंपनी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैविंग 15 ports with a total cargo handling capacity. तो ये अदानी पोर्ट्स हो गई. द सेकेंड वन हम लोग आते हैं दैट इज टाटा स्टील. टाटा स्टील इज एशियाज इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील और इसको ले तो हम लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी आती है. एस्टैब्लिश 1907 में है. द कंपनी हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग. माइनिंग भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है. आयरन ओर एंड कोल टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश प्रोडक्ट. प्रोडक्शन भी करती है स्टील, फिनिश प्रोडक्ट भी देती है. अगर हम लोग आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन भी कंपनी खुद ही करती है. तो टाटा स्टील, तो हमें पता है कि टाटा स्टील रतन टाटा की कंपनी है और हमेशा से जो ये कंपनी रही है लोग इस पर 100% रिलाई करते हैं. प्रोडक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कंपनी या टाटा मोटर्स की बात करें या टाटा की किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो उस पर हम लोग 100% रिलाई कर सकते हैं. मार्केट कैप 2,04,068 करोड़ की है. प्राइस अर्निंग रेशियो 27.8 है. दैट इज गुड टू बाय और इन्वेस्ट. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.83% है. करेंट प्राइस दैट इज 163. बुक वैल्यू 76%. रिटर्न ऑन इक्विटी 3.89% है. डिविडेंड यील्ड 2. टाटा स्टील डिविडेंड 2.20% है. फेस वैल्यू 1 है. फेस वैल्यू के हिसाब से भी ये कंपनी बहुत अच्छी है. हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी ने अब यहाँ पे अपर सर्किट बनाना शुरू किया है. अप ट्रेंड की तरफ कंपनी ये जा रही है. RSI भी कंपनी की अच्छी है. दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. सो टाटा स्टील इज गुड फॉर नेक्स्ट 6 months. ये जो डेटा होती है ये लास्ट 120 डेज की ये डेटा होती है. वेटेड एवरेज भी देखा जाता है. उसके बाद ये डेटा ये मेरी रिसर्च होती है. नाउ कम टू द HCL टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है HCL टेक. IT सर्विसेज कंपनी रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 5 इंडियन IT सर्विसेज. टॉप 5 इंडियन IT सर्विसेज में HCL टेक्नोलॉजी आती है इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यूज. मार्केट कैप 4,58,229 करोड़ की है. प्राइस अर्निंग रेशियो 27 है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.6%. करेंट प्राइस 1,689 है. बुक वैल्यू 263 है. रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है. रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है. ओके. और ये कंपनी भी अपर ट्रेंड बनाना शुरू की है. अब जो आपको मैं जिस कंपनी की बात बताना चाह रही हूँ उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, कंपनी को वॉच कीजिए एंड
that would give you sure and large return. So that is none other than Greenlam Industries. Greenlam Industries, पहले मैं बता दूँ, ये 5,995 करोड़ की कंपनीज है, स्मॉल कैप है, ऑलमोस्ट 5,995 करोड़ की कंपनीज है, मिड कैप है. ओके, प्राइस अर्निंग पी रेशियो 189 है, जो बहुत ज़्यादा है. बट समटाइम्स क्या होता है कि वो थोड़ा सा वहाँ से डाउन ट्रेंड बनाती है, फिर कंपनी अप ट्रेंड बनाना वहाँ से शुरू हो जाती है. ओके, करंट प्राइस 235 है, बुक वैल्यू 44.5 है, दिस इज ऑल्सो हाई. डिविडेंड 0.17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, फेस वैल्यू 1 है. सेगमेंट्स क्या क्या हैं इसके? ग्रीनलैंड एशिया पैसिफिक, ग्रीनलैंड अमेरिका पैसिफिक, ग्रीनलैंड साउथ लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैमिनेट्स एंड डेकोरेटिव विनर्स. ये ग्रीनलैंड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काम करती है किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग लैमिनेशन का काम है इसका, डेकोरेटिव विनर्स है. द कंपनी इम्पोर्ट्स रॉ मटेरियल मंगाती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स इट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज. उसके बाद खुद का प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, इंडियन मार्केट में भी सेल करती है और बाहर भी सेल करती है. द ओवरसीज सब्सिडियरीज ऑफ द कंपनी आर मेनली इंगेज्ड इन द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी इंगेज है. मैन्युफैक्चरिंग मैंने पहले ही बताया था, डेकोरेटिव विनर्स, इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग, engineered door sets and door leaves and other allied products. जो वुड फ्लोरिंग करवाते हैं, डोर लीव्स बनवाते हैं, डोर्स बनवाते हैं, तो ये लैमिनेटिंग एंड डेकोरेटिव विनर्स का भी ये कंपनी काम करते, का भी नहीं मतलब बेसिकली इसका ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ का ये काम ही है. तो इस कंपनी पे अगर ध्यान रखा जाए तो ये कंपनी अभी बहुत अच्छा करेगी. ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो देखें दैट इज़ 189, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट आपको इस पर अपनी आय बना के रखनी चाहिए. करंट प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ 235 ओनली. द बेसिक थिंग इज दैट कि किसी भी कंपनी के लिए अभी गुड अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि अभी ये जो कंपनीज़ हैं अभी टैक्स रेट क्या है कि वो कम हुआ है, मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे, इंटरेस्ट उन्हें कम पे करने पड़ेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, घर खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो दैट्स वाई आई हैव chosen such companies. So one more time I am repeating this, one more time, आज की धन पोटली स्टॉक, धन की पोटली for next few days or few months, next 6 months, that is one is Adani Port, second is Tata Steel and third one is SCL Technologies and fourth जो थोड़ी सी वॉच करने के बाद आपको जाना है दैट इज़ ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज. थैंक यू एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट धन की पोटली स्टॉक.